मुख्य आकर्षण पटवारी साथी श्री वीरेंद्र सिंह जी के सेवानिवृत्ति अवसर पर उनके सम्मान में आयोजित विदाई सम्मान समारोह में सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन। माननीय तहसीलदार जी साहब से निवेदन करूंगा कि साल उठाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुष्प माला अभिनंदन के लिए मैं माला पहनाकर पटवारी जी का सम्मान करेंगे। ओके साहब से निवेदन करूंगा माला पहनाकर पटवारी जी का सम्मान करें। निवेदन करूंगा कि पटवारी जी की धर्मपत्नी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पटवारी जी का सम्मान करें। इसी क्रम में वीरभद्र जी पटवारी, अशोक जी, सज्जन जी, इमरान जी एक एक करके माला पहनाकर पटवारी जी का सम्मान करेंगे। आपके हमारे कार्यक्रम के मुख्य आपके जो है वो दो ऐसी सेवाओं में आपने जो है वो सेवा दी है। पहले जो आप जो दूसरी बार सेवा ऐसे मतलब कम लोग हैं जिनके अवसर दो बार सेवा होती है, ऐसे जो आपके दूसरी बार आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और दोनों में आपके निश्चित रूप से जो पहली सेवा में भी जो है वो अपनी वहाँ पर आपकी अच्छी रही होगी, जैसा आपके कार्य व्यवहार से और सभी के साथ जिस तरीके से उन्होंने तालमेल रखा वो देखने से मालूम होता है। और यहाँ पर जो है राजस्व में भी जो है उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इनके हालांकि हमारे समय उतना नहीं रहा, लेकिन कभी इसी तरह से उनको लेकर ना तो लोगों से कभी कोई शिकायत आई, ना कोई उन्हें खास वालों से भी, और उन्होंने अपना जो कार्य पूरा ईमानदारी से मेहनत से उन्होंने किया। और ना सिर्फ जैसा बताया अपनी खैर वेशभूषा से उससे जो अपना देसी उनका जो है उसका अपना अंदाज है और साथ में जो है अपने काम से और अपनी बोली से सभी का मन उन्होंने जीता। और आज अपने एक जो सेवा का जो परिवार है, राजस्व सेवा परिवार, और उनकी खुद का जो परिवार है, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके बीच में आज आप यहाँ से सेवा से, क्योंकि आप उसमें जो है एक समय उसका निश्चित होता है तो उससे सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं, लेकिन एक जो के रूप में आप जो है परिवार रूप में हिस्सा रहने रहेंगे और एक नया आपको क्षेत्र जो है यहाँ से आप सेवा मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से आप जो है अच्छे तरह से जो स्वस्थ फिट हैं, अभी हमारे यहाँ से जा रहे हैं जो अच्छे से आप जो है वो स्वस्थ रहें और अपने परिवार और साथ में जो समाज के लिए जो है वो अच्छा आप कार्य करते रहें, सक्रिय रहें। हमारे को यही है आप सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और भगवान आपको जो है वो मुश्किलों से जो है आपको दूर रखे, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आपको सुने इस सेवा देने के लिए जो है आपको बधाई और साधुवाद।
सुपरस्टार वीरेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो विदाई समारोह है एक भावुक पल है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो अपने यदि अपन संबंधित करें तो एक बेटी की विदाई के जैसे मान सकते हैं। छोड़ना भी नहीं चाहते लेकिन जाना भी पड़ता है, वो स्थिति है आज। और वीरेंद्र जी के लिए मैं कुछ लाइन आपके आगे कहूंगी जो मेरे को बिल्कुल इस पर सटीक बैठी, वो लाइन मैं आपके आगे जरूर कहूंगी। कभी निकाल के बताना सर, आप मैं बोलूंगी। आप मेरी एक लाइन में कभी बताना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। शेर की सवारी और खोजी पटवारी किस्मत वाली तहसील को मिलते हैं। शेर की सवारी और खोजी पटवारी किस्मत वाली तहसील को मिलते हैं। और ये हमारा वो भाग्य है कि हमारी जो तहसील है उसमें खोजी है। खोजी और ऊपर से पटवारी, अब कोई कमी निकाल के दिखाई जनाब। 11 साल की नौकरी और आज इनकी विदाई, कहते हैं सीने से कलेजा निकल के जा रहा है, ये स्थिति है हमारी। इनका जो काम है या फिर इनका जो पहनावा है, शायद आपको पूरे झुंझुनू जिले में ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा इन्होंने नहीं छोड़ी। आपने भी ये छोड़ के ये पहन लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं पहना, यही पहना है। ये हमारी पहचान, कभी न मिटने वाले ख्वाब हुआ। सच कहें फौजी साहब, आप बेमिसाल हुआ। जो अपनी साथी को अपना आईना बना ले, उसे दुनिया की नजरों की परवाह नहीं होती साहब। ये हमारे फौजी साहब, पटवारी साहब, इनका मैंने इनको जब पहली बार देखा तो मैं 2 या 3 बार इनको कंटिन्यू देखती रह गई। और ये मेरे साथ नहीं हुआ, लगभग सबके साथ हुआ है कि ये फौजी प्लस इनका जो पहनावा है, इनकी बोलचाल है, वो एक कहते हैं दिल को छूने वाली है। और ये मर्सी से प्रॉपर हल्के का सौभाग्य है कि इनको इतने बेहतरीन पटवारी हमें मिले। देखो कितना इससे ज्यादा अच्छा पल और क्या होगा कि तहसीलदार जी अपने हाथों से मुंह मीठा कर रहे हैं इनका। और इनकी तो थोड़ी भी गजब की रही हमारी तहसील में। एक लास्ट लाइन आपसे ये अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहूंगी। मुंह है मत छुपाना, धोती रहने दो, राजस्थान की तस्वीर है जिंदा रहने दो, देश की पहचान को हवा में बहने दो, अपनी सभ्यता संस्कृति अमर है, इसे रहने दो। अब कोई कमी दोस्त आप हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और ये पटवारी जी जरूर है, मैं गिटार जरूर, लेकिन हमारे ये कह सकते हैं हमारे सीनियर है, इन्होंने हमें मार्गदर्शन नहीं दिया है। इनका जो जीवन का अनुभव है वो हमें आगे भी भविष्य में भी इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और हमारे लिए कभी भी पूरे भविष्य जीवन में भी कभी कोई आवश्यकता हो तो हमें जरूर आप बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। ये हमारे काम के नजदीक के प्रशासनिक अधिकारी गए हैं यहाँ सिविल सर्विस से दूसरी बार रिटायरमेंट लिए हैं। एक बार देश की सेवा करते करते और उसके बाद में इनका मन नहीं बना, उसके बाद दोबारा ये देखा कि मैं फिर सेवा करने का मौका दूँ, तो इसमें राजस्थान सिविल सेवा के अंदर आके इनने फिर आम जनता को एक मौका दिया अपनी साफ सुथरी छवि से, और फिर विदा होकर अपने घर जा रहे हैं। हमको बड़ी खुशी होगी कि वो अपना
तीसरा या 29 जनवरी चीजें गुजारे। इसलिए मैं एक शायरी बताना चाहता हूँ कि हम हैं वतन के और वतन ही है हमारा, जमीन से फलक तक गूंजेगा नारा, जब तक हमारे पटवारी जैसे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सर्विस सेवा के जो भाई बहन और बहनें जो सर्विस करेगी और रिटायरमेंट लेंगे या जब तक जॉब में रहेंगे तो वो तरीके से जनता की सेवा करें, और ये आपसे कामना है। और सर के साथ हम उनको विदाई करने के लिए वास्तव में पटवारी पर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इस विभाग को किसानों से सीधा संपर्क करना होता है। और अपने देश में जैसा कि सरकार के 70% से ज्यादा आबादी किसानों की है, तो सबसे ज्यादा वर्क पटवारी को ही करना पड़ता है। वास्तव में सरकार पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेवानिवृत्ति इस अवसर पर मैं एक कविता के माध्यम से 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने खबर ये खुदाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उनसे आपकी जुदाई है आज। ये जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठने की, ऑफिस आने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, दिन भर भागते रहने की, दफ्तर के कामों की देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी नहीं मिल पाने की, कभी कभी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस आ जाने की, और साथ के मुताबिक हर जवाब देने की। ये सब चिंताएं विदाई लेंगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज। वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, बेवजह की बातों में हाँ में हाँ मिलाने की, इनसे छुटकारा मिलने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज।
कोटा और कोटा हूँ 12 और ये गांव है मेरे तायाद का। फिर जयपुर आ गया, जयपुर हूँ, बाड़मेर हूँ, मर्सीसर रिटायर। फौज में भी नौकरी करी क्या? हाँ फौज में भी 23 साल। अच्छा। कार्रवाई